और क्या बताएं, मेरे खुद पढ़ने में भी ये पहला ऐसा चरित्र आया जिसे पढ़ते हुए मैं इतना ओवरवेल्म्ड हो गया कि मुझसे आगे पढ़ा नहीं गया। मतलब ऐसे कई मूवमेंट्स आए इस चरित्र में। यहाँ सुनाते समय भी मैं उन्हीं चीज जो मैं खुद पढ़ रहा था, इसका स्वाध्याय कर रहा था, तब भी मुझे ऐसा ही लगा। अभी तक ऐसा कोई भी भक्त चरित्र नहीं आया है जिसमें मैंने इतना, मतलब एक बार तो मैं इमोशनली बार्ड सा हो गया कि ठीक है। तो सुनाते समय भी इसमें ऐसे कई भावपूर्ण, और वो मतलब क्या बोले, भगवान ने एक तरह से ये बताया है कि भक्तों के जीवन चरित्र के माध्यम से हम लोगों को ये पता लगता है कि एक मानवीय और धरातल पे कोई भी जो व्यक्ति होता है वो ऊंची से ऊंची आध्यात्मिक स्थिति को पा सकता है, और जो कहते हैं प्रतिकूल से प्रतिकूल वातावरण उसे क्यों न मिले तब भी वो और शिखर पे पहुंचता है। बहुत पूर्व मैंने पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का जीवन चरित्र पढ़ा था, चेतना की शिखर यात्रा। तो मुझे ये शब्द बड़ा सुंदर लगता है, चेतना का शिखर है। हमारी कॉन्शियसनेस का अपलिफ्टमेंट होता है, हमारी चेतना इतनी आगे बढ़ जाती है। एक मनुष्य, हमें वो कहते हैं ना, तो कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। सही बात है। हमने जिसने खोजा उसी ने पाया, मैं तो हूं विश्वास में, मोह को कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में है। अब ये बात कह के कबीर जी कॉन्ट्राडिक्शन सा पैदा कर रहे, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में है। ये ना क्या कबीर कहते, कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। सही बात है। जिसी ने खोजा उसी ने पाया, पल भर की तलाश में, पल भर की तलाश में, और वो पा सकता है भगवान को। ये कह के वो ये कहना चाहते हैं, न मंदिर न मस्जिद, एक काबे कैलाश। ये कह के उन्होंने ये नहीं किया कि भगवान की सर्व, उन्होंने तो बोला मैं तो जहां खोजा मैं वहीं मिल जाता हूं। इस बात पे जोर देने के लिए है। सही है ना। जाको ध्यान धरे नित हरिहर, मुनि मन सहस 88, तो सो तेरे घर माही विराजे, परम पुरुष अविनाशी, मोहे सुन सुन आवत हासी, पानी में मीन पियासी, मोहे सुन सुन आवत हासी। ये सही बात है। जिसका सब ध्यान धरते हैं वो भगवान तेरे घर में ही, तेरे पास ही विराजित है। तो इतने पास में है। सच में एक दिन हम लोगों को यह अनुभव होता है। एक भाई, कभी भी आपको समय मिले, एक सत्संग सुधा पुस्तक जरूर पढ़िएगा अपने जीवन में। आप अपने आध्यात्मिक स्तर को बढ़ाना चाहें, एक साधु, उस पे टाइटल लिखा हुआ है, सत्संग सुधा एक साधु। बहुत मुझे अपने जीवन में बहुत ही अच्छी पुस्तक लगी, जो लॉजिकली अध्यात्म की गहराइयों को समझना चाहते हैं तार्किक रूप से। वो हमारे बाबा ने लिखी है। ठीक है। तो भाई जी ने ऐसे इंडिकेट किया, हमारे निकटस्थ एक साधु के विचार हैं, वो चाहते नहीं कि उनका नाम प्रकट हो। तो बाबा के जीवन काल में और बहुत सारी चीजें, भाई जी के रहते तक कल्याण के लोगों तक कोई पता नहीं होता है कि एक साधु के नाम से जो लेख आते हैं किनके हैं। क्योंकि पूज्य बाबा का जीवन तो मौन में बीता, तो ना तो वो प्रवचन देते थे, ना ऐसी कोई चीजें। भाई जी ने उनको उन चीजों से अलग कर लिया, पर भाई जी ने चुपचाप उनसे कई लेख, और श्री कृष्ण चिंतन नाम के ना, कृष्ण लीला चिंतन नाम की पुस्तक, वो भी बाबा की है। हैं, वो बाबा के ही लेख थे, पर भाई जी ने उसे पुस्तक के आकार में निकलवाया। प्रेम सत्संग सुधा माला की जो मनके हैं, ऐसे कई मनके जो बाबा ने साधना के लिए लिखे थे, बहुत सारे लोगों को ऐसे लिख के देते थे। उन्हीं मनकों से प्रेम सत्संग सुधा माला बनी है। आस्तिकता की आधारशिलाएं पढ़ लोगे ना, जब जब भगवान के प्रति आपकी आस्था में इधर उधर, तो आप सीधे बाबा से प्रश्न कीजिए कि ऐसे मैं क्या करूं। उन महापुरुष का ये विरध है, तो वो आपको तत्काल आपके आध्यात्मिक मार्ग से उधर उधर होने से तुरंत बचा लेंगे। ये पक्की गारंटी के साथ ये बात मैं बोल रहा हूं कि महापुरुषों से दो स्तर पे बात होती है।
एक तो सूक्ष्म स्तर पे वो स्वयं आपके सामने आए और अपनी बात कह दें, ऐसा भी करते हैं। वो अपनी बात स्वयं भी कहते हैं। एक स्तर स्वप्न आदेश के माध्यम से, और ऐसा ही एक सरल तरीका है आप पुस्तकों के माध्यम से, जिस समय आप इन स्तरों पे आप उनसे कुछ जांच पड़ताल करना चाहें, आप उनकी पुस्तक लीजिए। उन एक महापुरुष की वाणी उनका वांगमय स्वरूप होती है, इसलिए आपको महापुरुषों के शब्दों, महापुरुषों से प्रश्न पूछने चाहिए। मेरे जीवन में आध्यात्मिक सारे प्रश्नों का उत्तर इसी तरीके से मिला है, बहुत सारे प्रश्नों का। बाद में तो मैंने बहुत सारे तरीके खोज लिए, मुझे पता लग गया कि सत्य वस्तु एक बार उत्तर देती है ना, तो फिर वो कई बार उत्तर देती है। तुम्हें पता लग जाए ना, एक बार तुम इस तरीके से रोए थे और तुम्हारी माँ इमोशनल हो गई थी, तो ये तुम्हारे लिए फॉर्मूला काम करता है। मतलब माँ के का जो सॉफ्ट कॉर्नर है ना हृदय का, वो आपने ढूंढ लिया है, आपकी एक अचीवमेंट है ना। ऐसे में पता लग गया, ऐसे अमुक अमुक तरीका इख्तियार करते हैं तो इस तरीके से हमें ये उपलब्धि होती है। तो भैया ये बात है, हैं? चक्र जी के जीवन चरित्र के माध्यम से हमें बहुत इतनी शिक्षाएं इस आध्यात्मिक क्षेत्र में मिली। ये एक मतलब आकाशवृत्ति वाले महात्मा हैं। और महात्मा तो बोलना चाहिए कि महात्मा का वेश नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण के प्रति इतना उनका तन मन जीवन, एकमात्र उनके प्यारे कन्हैया, अपने छोटे भैया, अपने अनुज कन्नु श्री कृष्ण, उसे श्री कृष्ण अग्रज बोला करते थे संत लोग, बड़ा आदर करते थे। आपको पता है घनश्याम दास ठाकुर जी के जीवन चरित्र में भी ये बात आती है कि चक्र जी को मनाने के लिए भेजते हैं, घनश्याम दास ठाकुर जी को समझाने के लिए कि विवाह मत करना। अरे भैया इनका खुद का विवाह नहीं हुआ, नहीं विवाह करना, विवाह करने के लिए है ना, विवाह करने के लिए समझाने गए थे। 1 महीने तक कई बार कई राउंड में समझाया उन्होंने, फिर बाद में उन्होंने कहा ये हमारे समझाने के दायरे से निकल चुके हैं घनश्याम ठाकुर जी। लेकिन अंगद जी कह रहे हैं मेरे को लग रहा है चक्र जी नहीं समझाया होगा कि ब्याह कर रहा मत बेटा, हम कितना ही समझाए, क्योंकि खुद ने तो किया नहीं उन्होंने, है ये बात तो है। तो चक्र जी के जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं। अभी तक हमने कल तक कहां तक सुना कि वो उनके मन में छाया सिद्धि की बात आई, और फिर बाद में उससे निवृत्ति हुई कि किस तरह सिद्धियां और भगवत भक्ति में आपके बाधक तो बन सकती हैं, पर आपका कहीं आपका हित साधन नहीं करेंगी। अच्छा आपको बताएं, इन्होंने भी पुस्तक पढ़ के ये चीज की, हाँ ऐसी जिज्ञासाएं क्योंकि मैं सदा ही मेरे मन में रही है। तो फिर बाद में भगवान मुझे बार बार समझाते गए, ऐसे ऐसे कई जीवन में कई घटनाएं हुई जिनसे मुझे लगा कि भगवान ये उचित नहीं समझते इस तरीके को। चक्र जी के मन में भी था कि ऐसी सिद्धि लेके कुछ लोगों का भला किया जाए। एक हमारे साधक भी वो मेरे पास अक्सर आते थे और मुझे ऐसा कुछ तरीका बता दो कि वह कोई एक ऐसा मतलब कह दो जैसे वीर कोई सिद्ध कर लूं या कोई ऐसा। तो मैंने उन्हें बार बार बताया, उनके भी फिर अच्छे कई अनुभव रहे जिनमें से लगा कि उनके आराध्य ये चाहते नहीं कि वो इस मार्ग में आगे बढ़े, क्योंकि इस मार्ग से आगे बढ़ के वो यहाँ आए हैं, उस मार्ग से निकल के यहाँ आए हैं। ये पर्याप्त है उनके जानने के लिए कि हम लोगों के लिए बहुत अच्छा साधन, परम सत्वमय साधन हम इस पे चल रहे हैं। तो कल हमने ये भी सुना, विद्यार्थी को शिक्षा दान वाला बता दिया था ना हमने। हाँ देखिए, इसी बीच में उनका एक अघोरी से मिलना हुआ। उन्होंने उस मेरठ के अंदर संकीर्तन नाम की जो पत्रिका निकला करती थी उस समय, वहां पे आके उन्होंने मनोविज्ञान के ऊपर भी कई लेख लिखे। और एक पुस्तक जो हम मेरे पास रखे हैं उनके, पुराण विज्ञान, आंजनेय नाम की पुस्तक, हनुमान जी की आत्मकथा लिखी है चक्र जी ने। आंजनेय पुस्तक जब पढ़ी करपात्री जी महाराज ने, तो उन्होंने कहा देखो मैं तुम्हें आधुनिक अभिनव तुलसीदास की उपाधि देना चाहता हूं। बहुत बड़े खुश हुए कि आज के युग में तुलसीदास जी ने जैसे उस समय एक आंदोलन किया, ऐसे तुम्हारी जो लिखने की शैली है वो अद्भुत है, अलग प्रकार की है। गोसाई जी ने भी जैसे एक अलग तरीका रखा, ऐसे मैं कह सकता हूं कि आप अभिनव तुलसीदास, मतलब एक छोटे तुलसीदास जी के स्वरूप हो, इतना अच्छा तुमने लिखा। अंजनेय और पुराण रहस्य, शिवचरित मेरे पास भी रखा है, अंजनेय शायद नहीं है। तो उन्होंने बहुत ऐसी कई पुस्तकें, फिर
गोरखपुर बीच बीच में जाते कल्याण के लिए उन्होंने कई लेख लिखे। अच्छा, अब एक अघोरी मेरठ में और अक्सर आया करते थे, उनका नाम था गुलाब चंद अघोरी हैं, और वो म्यूनिसिपैलिटी के ऑफिस के सामने रहा करते थे। बड़ी सिद्धियां बड़ी प्रसिद्ध थी उनकी। वो अघोरी एक साप्ताहिक मैगजीन भी निकालते थे जिसका नाम था आवाज़े खल्क। स्वयं लिखते थे, खुद ही छपाते थे। अमावस्या को उन अघोरी बाबा के यहाँ सत्संग भी होता था। सुदर्शन जी किसी सब महात्माओं के बारे में उनके पास जाते रहते थे, उनको बड़ा चाव था संतों के पास जाने का। मैंने बताया ना, ग्वालिया बाबा से जिनसे कोई किसी से नहीं बनाते थे, उन्होंने सुदर्शन सिंह चक्र से चला के दोस्ती कर ली। क्यों? ये तो उन्हें कन्हैया ही जाने, क्योंकि उनके बीच में क्या खास बात है। क्योंकि 5 मिनट रुक जाओ। तो अब भैया एक बार उन्होंने देखा कि ये बाबा जी, इनको तंबाकू पीने की बुरी आदत है, और सुदर्शन सिंह चक्र जी को तंबाकू से इतनी एलर्जी थी कि उन्हें उसकी जो धुआं है ना वो बर्दाश्त नहीं होता था। लेकिन वो अघोरी जब तंबाकू पी के और फिर वो धुआं छोड़ते थे, उसमें सुगंध होती थी और उससे कोई इरिटेशन नहीं होती थी। एक बार वो अघोरी अचानक ही सुदर्शन जी पे बड़े प्रसन्न हो गए हैं और बड़े उल्लास से कहने लगे, तुम कुछ मुझसे मांग लो, मुझे अच्छा लगेगा। तो सुदर्शन जी ने कहा, मैं ठाकुर हूं, मैं मांगता नहीं। वो हमेशा ही, क्योंकि राजपूत उनमें ब्लड था, उन्होंने कहा नहीं मैं कुछ नहीं मांगूंगा। अप्रसन्न होके अघोरी ने बोला, अरे मांग भी ले, हैं अघोरी ऐसे जल्दी से प्रसन्न नहीं होते। अच्छा, जब 3 बार उन्होंने बार 3 बार ये बात बोली तो सुदर्शन जी को आवेश हो गया। सोच लीजिए जो मैं मांग लूंगा आप दे देंगे। तो उसने कहा दूंगा दूंगा दूंगा। 3 बार बोला, अघोरी संत ने 3 बार दोहराया। ठीक है, दीजिए। संसार में जितने रोगी मनुष्य हैं सब स्वस्थ हो जाएं और जगत में कोई दरिद्र न रहे। संसार में सारे रोगी ठीक हो जाए, बीमार लोग बेचारे परेशान हो रहे और कोई भी दरिद्र न रहे। ये ओजपूर्ण वाणी में दृढ़ता पूर्वक शब्दों में उन्होंने कहा। महात्मा गुलाबचंद अघोरी फूट फूट के रोने लगे। उन्होंने सुदर्शन के पैर पकड़ लिए। बाबू, तुमने आज अघोरी का अभिमान नष्ट कर दिया। उस बाबा के बारे में कहा था कि एक मुसलमान लड़के को उन्होंने जिंदा कर दिया था, कब्र से निकलवा के, जो मरा ही था। तो इनकी तो बड़ी प्रसिद्धि थी, और जिस मुसलमान लड़के को जिंदा किया बाबा के मरने के बाद में, वो ही लड़का उनका आश्रम संभालता था। वो उनका भक्त बन गया तो उनका आश्रम जो अघोरी बाबा का वो संभालता था। सुदर्शन सिंह चक्र जी को कहाँ कुछ मांगना था। अच्छा, सुदर्शन जी के जीवन में एक वाक्य है जो बताता है कि श्री भागवत जी, श्रीमद् भगवत गीता, रामचरितमानस ये ग्रंथ नहीं। सुदर्शन जी कहते थे हमेशा ये भगवान का स्वरूप है, वांगमय स्वरूप है, इन्हें ग्रंथ मानना ही नहीं चाहिए। मैं बताता हूं कि भैया मेरे को तो इतना पक्का विश्वास है, मुझे पता है कि भागवत जी श्री ठाकुर जी का वांगमय स्वरूप है। ऐसे कई चीजें हैं जो मैं, क्योंकि आपको कैसे बताऊं, लेकिन ये तो आप मेरे पर मेरी आस्था बड़ी दृढ़ है, इस बारे में पक्की है। भगवत गीता, श्री रामायण, श्री राघवेंद्र को देखना है ना, है क्यों? सरल कविता की कुंजों में बना मंदिर है रघुवर का, बना मंदिर है रघुवर का, वहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती, कभी गीता की गंगा में, कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी वेदों के सागर में, कभी वेदों के सागर में, कभी वेदों के सागर में। ऐसे कुछ है, ध्यान में कर गया थोड़ा सा। लेकिन सच में ये ग्रंथ
वाराणसी जिले में एक महुवर गांव है, वहां पे एक राजपूत क्षत्रिय है जो सुदर्शन जी का साथी था आंदोलन में, क्रांतिकारियों के आंदोलन में। और वो उस लड़के का नाम था जैना सिंह, लोग उसे जैनू सिंह कहते थे। और उसके बड़े भाई थे देऊ सिंह। बेचारे स्वतंत्रता आंदोलन में तो नहीं थे, पर वो बड़े सीधे साधे थे, ठाकुर थे, जमींदार थे। उस समय कहते हैं ठाकुर का लड़का पढ़ेगा तो पढ़े लिख के कौन सी नौकरी करनी है, तो ये तो ऑर्डर मारना है। आज भी विदुर जी की साइड में ठाकुर लोग काम वाम नहीं करते हैं। बड़ी दुख की बात है, उनके अंदर में ये बात है कि उनके युग कुल परंपरा में बात बैठी हुई है, वो लोग यहां आके नौकरी करते पर अपने इधर नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा, उनका सम्मान इतना बड़ा। और धीरे धीरे जब से जागीरदारी जो एक्ट, उन्मूलन एक्ट आया, उसके बाद में परिवार बढ़ते गए, प्रॉपर्टी घटती गई उस परिवार में। और लोगों को कभी आप तो ठाकुर साहब है, आप ठाकुर साहब है, उनके मन में एक चीज बिठा दी। वो लोग बेचारे वहां उस समाज के अंदर वो काम कर लेना तो उनकी प्रतिष्ठा पे बहुत बड़ी ठेस पहुंच जाएगी। तो उन्हें नौकरियां करने के लिए बाहर के क्षेत्रों में आना पड़ा, बाहर छोटी नौकरी करनी भी पड़ी। मान लो जो उनके वो लोग सैलरी देने वाले थे, जिन्होंने हमेशा दिया वो किसे। तो ये मूलतः क्षत्रिय ब्लड के अंदर एक बात तो आप पाएंगे कि मांगना नहीं होता। राजपूत अगर वास्तव में होते हैं, सुदर्शन सिंह चक्र जी के जीवन में भी ये बात। अब वो ठाकुर है, ठाकुर भैया देव सिंह जी अब लोगों के मन में आते हैं, तो पढ़ाई नहीं कराई उनके पिताजी माताजी ने। अब 1938 में और सुदर्शन जी एक बार काशी से भैलटा गांव आए, वहां पे वो मिले और चुपचाप कहने लगे भाई जी हमें गीता पढ़ने का बड़ा मन में आता है, लेकिन अब इस उम्र में किसी को बोलेंगे हमें कुछ अक्षरों का ज्ञान करा दो तो लोग मजाक उड़ाएंगे, कैसे बोले। तो हमारी हिम्मत नहीं होती, कहने में बड़ी लज्जा आती है। आप कोई उपाय बताओ, हैं इस हमारी आयु भी बहुत ज्यादा हो गई, तो अब हमें गीता पढ़ने की मन में आती, तो आप कुछ बताओ। बड़े अच्छे जमींदार थे। तो अब ऐसे में उन्होंने कहा चलो अब आपको कैसे बताऊं। उन्हें वर्णमाला का भी ज्ञान नहीं, क ख ग ग च छ ज, अब वो भी तो आए तो फिर आगे पढ़ाए। अब कब तो वो हिंदी सीखेंगे, फिर वो संस्कृत पढ़ेंगे, और कब भगवत गीता पढ़ पाएंगे। तो इस बहुत बड़ा उन्होंने सोचा, सुदर्शन जी सोचने लगे कि नंद के लाला हमारा जो कन्हैया है, इसको किसने पढ़ाया ब्रज में। कह रहे ब्रज का ठाकुर अनपढ़ है, इसने गणित पढ़ी नहीं, 2 और 2 4 होता है, इसे हिसाब करना नहीं आता। ठाकुर जी के बारे में हमेशा कहते थे हमारा कन्हैया है ना, इससे ज्यादा पढ़ाई नहीं की। और ठाकुर और सब स्वरूप तो ने हिसाब करते हैं, तुम आओ शरण में तो तुम इतना करोगे तो तुम उतना, तुम्हें अनुकूलता के, तुम्हें उसी रेशो में तुम्हें फल मिलेगा, हो कि नहीं। ठाकुर जी को हिसाब करना नहीं आता है। पूतना को देखा, छोटा बच्चा किसी की गोद में चढ़ जाता ना, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, आंख बंद कर ली। पर भगवान है ना, भगवान तो भगवान है। जहर पिलाने वाली पूतना है, उसकी गोद में आ गई और उसको किसकी गति दी, मां की गति दी। तो ये तो भगवान का स्वभाव है ही है। ठाकुर जी ने ब्रजमंडल में इतने असुरों को तारा, पर किसी के साथ क्रूरता नहीं। सच बताएं, भगवान किसी को मारते हैं ना, उसे अब ये भी बताएं तो तकलीफ नहीं होती है, उस तकलीफ नहीं होती, उसे तो मजा आता है। भगवान आप मुझे बताओ भगवान मारे और किसी को उसको तकलीफ हो। रावण मरते हुए भगवान से जबान लड़ा के चला गया। कहने लगा बताओ तो राम जी हम जीत गए। जाते समय ठाकुर जी से कहने लगा कैसे। कह रहे देखो जीते जी मैंने आपको घुसने नहीं दिया लंका में, है आपकी आंखों के सामने आपके घर में ही घुस रहा हूं, आप रोको तो रोक लो। और ऐसा ठाकुर जी की है ना, ऐसी कौन प्रभु की रीति, ये बात तो भगवान के अंदर है ही। तो अब उन्होंने कहा भैया ये लाला कौन सा पढ़ाया था इसको, हमारा नन्हा अनपढ़ गोपाल किसी को चाहे उसे महापंडित बना देता है। उसे पढ़ने का प्रोसेस ओबाऊ लगता होगा, वहां जाके तो मथुरा में उनके जो अब उन मम्मी पापा ने तो पढ़ने के लिए भेज दिया, 15 दिन में कोर्स पूरा निपटा दिया उन्होंने, 16 दिन में सारी विद्या ले ली उन्होंने। अब क्या हुआ, तो ठाकुर जी किसी को महापंडित बनाए थे। अतः उन्होंने हंस के उसकी भावना को चोटने लगे। उसने कहा देखो भाई गीता भगवान की वाणी है, भगवान का स्वरूप है, तो गीता को छूना भी और गीता पाठ जैसा ही है। अपनी तरफ से कहते गीता को स्पर्श करोगे तो उसे छू छू के देखोगे तो बस आपकी गीता।
आप श्रद्धा पूर्वक प्रत्येक श्लोक पे ऐसे अंगुली रखा कीजिए, ऐसे ऐसे करके, और बस अब पूरा विश्वास से उन्होंने सुनी, उनकी आंखों में चमक आ गई, विश्वास पूर्वक घर पहुंच गए। गीता प्रेस की छपी गीता के मूल श्लोकों की बड़े अक्षरों वाली जो किताब है ना गीता जी की आती थी, बड़ी छपाई वाली ले आए घर पे, और आरंभ से लेके रोज अब उनका नियम होगा उस पे उंगली फिराते थे बारी बारी से। सुदर्शन जी जब कुछ समय बाद 1939 में मेरठ से वाराणसी होके बेलहटा गांव में दोबारा जब पहुंचे तो ठाकुर देवनाथ सिंह जी आए, बड़े एकांत में बड़ी विनम्रता से उन्होंने कहा, मैं गीता पे अंगुली फिराता हूं तो मेरे मुंह से कुछ निकलने लगता है, मैं क्या बोलता हूं मुझे तो खुद पता ही नहीं, लेकिन आप एक बार एकांत में चल के देखिए, क्या भैया क्या समस्या है। मैं हाथ रखता हूं जिस पे से घुमाता हूं तो मुंह से कुछ निकलता है। तो उन्होंने बोला ठीक है। सुदर्शन जी एकांत में उनको लेके बैठ गए। देवनाथ सिंह जी गीता जी की पुस्तक खोल के श्लोकों की पंक्ति पे अंगुली फिराने लगे। सुदर्शन सिंह चक्र एकदम आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने देखा देवनाथ जी जिन पंक्तियों पे अंगुली फिराते हैं उन श्लोकों का शुद्ध उच्चारण उनके मुंह से अपने आप हो रहा है। सुदर्शन जी ने गीता के अनेक प्रश्नों को पृथक पृथक खोल के उन पे उंगली फिरवाई। अच्छा, वो शुद्ध उच्चारण उनके मुख से होता था। यह तथ्य जब देवनाथ सिंह को बताया कि देखो तुम भगवत गीता का वास्तविक पाठ तुम्हारे मुंह से निकल रहा है, कोई बीमारी नहीं हुई है, तो वो इतने विवल हो गए, एकदम गदगद उनके अश्रुपात होने लगे, जिनको भाई भगवान ने मुझ पे ऐसी कृपा की, मतलब मैं सही गीता जी पढ़ रहा हूं। गदगद कंठ से बोले, आपकी अनुकंपा से मुझ जैसे साधारण जीव पर भी भगवान ने कृपा कर दी है। इसके बाद तो देवनाथ सिंह जी जो देव सिंह ठाकुर थे, उन्होंने अपने पूरा जीवन परमार्थ में लगा दिया। 3 बार पूरे भारत के तीर्थों की यात्रा की। चौथी बार ऐसी यात्रा करते हुए द्वारका पहुंचे। द्वारकाधीश का दर्शन करते हुए गीता के श्लोक मुख से निकलने लगे भगवान द्वारकाधीश जी के सामने, और उनका प्राण छूट गया। सुदर्शन जी कहते हैं कि यह ग्रंथ कृपा का प्रत्यक्ष उदाहरण है। एक साधारण जीव भी, ज्ञान होना बहुत आवश्यक नहीं है, क्योंकि भगवान की ऐसी चीजें, इनका जीवन पूरा यात्राओं का जीवन रहा। सुदर्शन सिंह चक्र जी के पास एक पैसा नहीं, घर नहीं, घर इतने बीघे के मालिक थे, सब उन्होंने ठिकाने लगा दिया, अपने पास कुछ रखा नहीं, कभी कहीं ठहरे नहीं, कोई आश्रम नहीं बनाया। उनके रहने के स्थान क्या थे? बाबा बाबूजी की वाटिका है, ऋषिकेश पहुंच जाते परमार्थ निकेतन रहते या गीता भवन रहते, ठीक है। इधर आ जाते अखंडानंद सरस्वती जी का आश्रम आनंद वृंदावन है। शुक्रताल में जो बड़ी हनुमान जी की विग्रह ये सुदर्शन सिंह चक्र जी की बनवाई हुई है। उनका ही संकल्प था, हनुमान जी का इतना विशाल शुक्रताल पे जो शुक्रताल पे जो जहां कथा हुई है वो स्थान सारा, और इनके संकल्प से डेवलप हुआ। और इनका जो मूल स्थान जहां ज्यादा रहे वो कौन था? जहां पे भाई जी ने भागवत निवास बनाया है, कटरा केशव देव। वरना राम जन्मभूमि जैसा आंदोलन कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी करना पड़ता। पूज्य भाई जी की कृपा से अखंडानंद सरस्वती जी और घनश्याम दास बिरला जी, इन्होंने जनकाश मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान का पुनर्जीर्णोद्धार कराया। वहां पे विग्रह भी लगे हुए, भाई जी का भी लगा हुआ है ना। तो इन लोगों ने बड़ा, उस स्थान पे सुदर्शन सिंह चक्र जी का ज्यादा समय निकला। वहां से इनकी अधिकांश पुस्तकें भी वहीं से निकली। आज कालांतर में एक महापुरुष की वाणी लोप हो रही है, अब लोगों को पता नहीं है ना उनके बारे में। उनकी पुस्तकें आते ही बिक जाती है। उनके जो पुराने चाहने वाले, जिन्हें पता लगे चक्र जी की पुस्तक है, शायद इन्हें चक्र जी इसलिए कहते हो कि इनका नाम सुदर्शन सिंह था, इसलिए इनका शॉर्ट नाम बाद में चक्र पड़ा होगा। शायद ठाकुर जी ने कुछ करके रखवाए तो प्रभु जाने। उत्तराखंड की यात्रा देखिए, एक बार है ना बाबा वाटिका के अंदर में रात्रि में, और 2 बजे के आसपास में, जैसे बाबा का नियम था षोडश गीत का, 2 चकोर 2 चंद्रमा से वो करने का, तो बाबा रात्रि में अपने नियम के लिए और अपने आसन के पास पहुंच रहे थे। उसी समय बाबा को ऐसा लगा कि बहुत शीतल और बड़ा अच्छा, मतलब बड़ा अद्भुत वातावरण हुआ। तो उन्हें लगा कहीं प्रियतम श्याम सुंदर है ऐसा समझ में आया। तो भगवान की कुछ वाणी सुनी, अंतर में लगा कि प्रियतम है, तुम कुछ देखना चाहती हो तो मेरे पास आओ। बाबा नित्य निकुंजों, ऐसा लगा कि कहीं जैसे नित्य निकुंजों में भगवान वास करते हैं, वो स्थान भगवान का निज मंदिर जहां पे भगवान निकुंज महल में रहते हैं, ऐसा लगा वैसा वातावरण उस समय वाटिका का हो गया।
बाबा को लगा कि क्या ऐसी चीज दिखाना चाहते हैं, तो बाबा ने चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई। तो उस समय कि वहां पे संकीर्तन अनुष्ठान चल रहा था, तो एक कुटिया के अंदर में से अद्भुत नील ज्योत्सना निकल रही थी। बाबा ने कहा, और ये इसका मतलब मेरे प्रियतम इस कुटिया में छुपे हुए हैं, क्योंकि पहचान गए कि भगवान तो, और ये जो वाणी है ना मुझे वहीं से सुनी है। बाबा चुपचाप धीरे धीरे एकदम, क्योंकि बाबा वृद्ध थे उस समय और अस्वस्थ भी थे, तो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वहां पहुंचे। हाँ पट खोलिए भैया। ओहो, मैंने 5 मिनट बोले थे। अब इनको कुछ कह भी नहीं सकते ना, मैंने रोका था। वो ना माधव भी गुस्से में होगा। अच्छा, ये उसने सायरन बजाया क्या, माधव ने? मोटर चल रही है बगल में, मोटर चल रही है। अच्छा, उनकी मोटर है क्या? कहीं इसमें कुछ मोटर चल रही है। भक्तवत्सल भगवान की पहले उठा लिया करो ना। हे मेरे यदुवीर करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हे मेरे यदुवीर करुणा सिंधु करुणा कीजिए। बड़ा दीन। आज पगड़ी लगाई है, ये पगड़ी कई बार लगाई गई है, लेकिन आज ये बड़ी लग रही है, और दिनों में नहीं लगती थी, इसलिए लगाने वाले को लगाने नहीं आई। किन्होंने लगाई? हाँ, लगाने नहीं आई उन्हें। हूँ बड़ा दीन अशरण अब शरण में लीजिए। हूँ बड़ा दीन अशरण अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव। कोई अगर बड़ा श्रृंगार कर रहा हो साथ में, कोई सीनियर, तो वो बताया करे उनकी जिम्मेदारी कौन सी। इनको बुरा लग जाएगा इस चक्कर में, आप लोग इतने दूर दूर तक दर्शन जाते हैं, आप लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। चाहे राधा चरण साथ थे तो उन्हें बताना चाहिए था, ये वृंदावन साथ रहते तो उन्हें बताना चाहिए, जो भी साथ रहता है उसे बताना चाहिए। अगर पता लगे साथ में श्रृंगार करे, हमारी तो इस साइड की जिम्मेदारी ना, उस साइड का बोलेंगे तो उन्हें बुरा लग जाएगा। ये बुरे की बात नहीं है, कभी ये आदत आपको सुधार ही लेनी चाहिए। छोटी छोटी चीजें होती है, उनको ठीक करना चाहिए। बिल्कुल भगवान का श्रृंगार आप फाइनल करो। वैसे हमारे दर्शन 12-12 बजे होते हैं, एक तो तुक है ही नहीं है, कोई समझ ही नहीं आती ये बात। मंगला के एकदम सही टाइम पे आते हैं, मंगला वाले जो सुबह मॉर्निंग में आते हैं वो सही टाइम पे आते हैं, और श्रृंगार वालों का डेली का लेट। कितनी गलत बात है, बहुत गलत बात है। 12-12 बजे तक कई लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, वो कह के आते भैया हमारे दर्शन ही नहीं हो पाते। जो बड़ी दुखद बात है, ये समझने लायक बात है। क्या क्यों लेट हो रही है? हमेशा ही लेट होगी। इन्हीं सर्दियों में जो मंगला करते हैं, जो अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग आते हैं मंगला के, वो 6 बजे दर्शन खोल ही देते हैं, क्योंकि पता है उसका हार्ड एंड फास्ट बिल्कुल एक नियम बना हुआ है। लेकिन यहां पे कोई बात ही नहीं है, तो बहुत ही गलत बात है, बहुत ज्यादा गलत बात है कि जैसे जैसे सुविधा हो रही है उसी टाइम पे कोई पहुंच रहे हैं। जिस समय सुविधा हो रही है उसे 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, ये तो इट्स नॉट ओके। 9:30-10 बजे तक सारी चीज हो गई, भगवान का फिर बाद रेस्ट का जो टाइम है, कितनी देर तक फिर सारे दिन पट बंद ही रहेंगे? सारे दिन पट बंद रखते हो, ये तो गलत बात है। हाँ, अब बताओ, 8:30-9 बजे एंट्री मारने को डेली आ रहा हूँ, 11:30-12 बजे खुलते हैं पट। कितनी गलत बात है। 8:30 बजे आ रहे हैं, बताओ ये कितनी गलत बात है। बैठ जाऊं? पता नहीं भाई। एक बार आप श्रृंगार करके बाहर से देख भी लिया करो, आप थोड़ा नजदीक से देखते हो, उस समय आपको पता नहीं लगता। जो भी श्रृंगार करे थोड़ा सा एक साइड से देख ले, सारे व्यूज लें। और क्योंकि भगवान का श्रृंगार आप फाइनल करो, इतना टाइम लगा रहे हो, फिर आप, अब ये तो भक्तवत्सल है, पर हम, ये तो तुम जैसे सजाओगे वैसे सज लेंगे, पर हमें तो अच्छा नहीं लगता भैया। ठीक है, अभी बोलोगे आपको खुद को तो आता नहीं है, यही बोलोगे। हाँ, लेकिन मुझे मीन में तो निकालने आते हैं, ये जो मेरा काम है वो तो कर दूं। क्या
भक्तवत्सल भगवान की जय। कहाँ चल रहे थे हम? थोड़ा सा एक और बता दे, छोटा सा। हाँ, बाबा की वो घटना बता रहे थे। तो बाबा को और ऐसा लगा कि ये कहाँ, तो उस कुटिया में रात्रि में बाबा गए। जब उस कुटिया का दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, हल्का सा गेट खोला। अब उस कुटिया में देखा, रात्रि का समय था, सुदर्शन सिंह चक्र जी ध्यान लगा के बैठे थे। आंख बंद थी, और आंख बंद थी, इतना जबरदस्त एकदम अश्रुपात आंखों से हो रहा था। और ध्यानस्थ कहीं किसी और लोक में, मतलब ठाकुर जी के पास के अलावा और कहाँ हो सकते हैं, विचरण कर रहे थे। बाबा एकदम एक टक उनको देखते रहे, क्योंकि वो ध्यान लागे बैठे थे। गीता प्रेस का एक चित्र भी आता है, आप कभी देखना, जहां एक भक्त ध्यान लागे बैठा है और भगवान ने उसके माथे पे हाथ रखा हुआ है। ऐसे श्याम सुंदर मयूर मुकुटी भगवान एकदम तिरछी त्रिभंग तरीके से ना खड़े खड़े थक गए हो, पैरों को दोनों को ऐसे क्रॉस करके उनके माथे पे से हाथ रख के ऐसे टेढ़ी गर्दन के खड़े, उनकी आंखों से अश्रुपात हो रहा है, भगवान एकदम ध्यान से। तो जैसे ही आए ना, तो ठाकुर जी ने बोला कि आप कुछ रिएक्शन मत देना, बस चुप रहना। ऐसे खड़े बाबा भक्त और भगवान को देखते रहे। बाबा को वहां खड़े हुए, बाबा 2 बजे से बाबा का नियम था, सुबह 4:15 4:30 बजे बाबा उस स्थान से वहां से हटे। जब सुदर्शन सिंह चक्र जी ने धीरे धीरे आंखें खोली तो देखा वो बाबा सामने खड़े। उन्होंने बाबा को कहा, बाबा आप यहाँ पे इस स्थान पे? तो उन्होंने बोला, नहीं चक्र जी, मैं तो, मेरे को कोई किसी ने आमंत्रण दिया था यहाँ आने के लिए, तो मैं तो कुछ अद्भुत दृश्य देख के जा रहा हूँ यहाँ से, कि भक्त भगवान के लिए जितना विभोर रहता है, वो भगवान को, वो उस जो एक शब्द आता है पर्दे के लिए, जो शब्द आता है वो पर्दे के पीछे, मतलब आप एक तो ये नहीं जान सकता कि उसके प्रियतम प्रेमास्पद उसके लिए कितने व्याकुल, कितने विभोर, उससे कई गुना। जब भक्त भगवान के लिए विभोर होता है ना, भगवान उससे कई गुना विभोर हो जाते हैं। जैसे हम कभी होता है ना, कभी हमारे रोमांच कंप अश्रु, हम भगवान को पुकारते हैं। भगवान अपने भक्तों को, जो एक युग बाद में होने वाले ना, उनको भी पुकारते हैं। मुझे कभी कभार स्मरण आता है, भगवान गौरंग महाप्रभु जी और पद्मा नदी के किनारे से निकल रहे थे, तो अचानक ही, और पद्मा नदी के पास आते ही जोर जोर से पछाड़ खा गिरने लगे। ओ बाप, बाप मतलब हमारे यहाँ तो बाप कहते हैं बड़े को, गुजरात में क्या बाप जी बड़े आदर से कहते हैं, लेकिन बंगाल में बाप कहते हैं छोटे बच्चे को प्यार से, छोटे बच्चे के लिए बाप शब्द का इस्तेमाल होता है। छोटे मेरे बाप, बाप करके इसे जोर जोर से, और नरोत्तम नरोत्तम करके आवाज लगाने लगे महाप्रभु जी, और पछाड़ खाकर गिरे। उसी स्थान पे वहां के राजा के यहाँ, जब भगवान गौरंग महाप्रभु जी के लीला का, और भगवान ने लीला संवरण किया, उसके बाद वहां पे जन्म हुआ किनका? नरोत्तम दास ठाकुर जी का। नरोत्तम दास ठाकुर एकदम सांवले रंग के थे, और बचपन से उन्हें गौर प्रीति इतनी थी, गौरंग महाप्रभु से इतनी प्रीति थी। एक दिन पद्मा नदी के किनारे गए, रात में नित्यानंद महाप्रभु जी ने स्वप्न में आदेश दिया कि कल तुम्हें तुम्हारे जीवन के धन की प्राप्ति होगी, पद्मा नदी के किनारे पहुंचो। वहां उस किनारे पे देखा भगवान चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, तो उस नृत्य को देखा, वो बालक इतना विभोर हो गया। भगवान गौरंग महाप्रभु ने मेरे नरोत्तम कह के बड़े प्रेम से, देखो मैंने तुम्हें पुकारा था, तुम कितने सालों बाद आने थे, तब उस समय पुकारा था एक भक्त। या मतलब जिस जगह भक्त आना होता है वहां भगवान पुकार करते हैं। और नरोत्तम दास ठाकुर जो सांवले रंग के थे, घर वाले उस राजकुमार को कहीं भेजते नहीं थे। एक राजा का इकलौता बेटा है, तो राजा रानी ने खोज करवाई, लड़का नहीं मिला, लड़का नहीं मिल रहा। पद्मा नदी के किनारे रानियों किसी ने बोला कि क्योंकि भगवान गौरंग महाप्रभु ने उन्हें आलिंगन में लिया, आलिंगन में लेते ही चैतन्य महाप्रभु उनके हृदय में प्रवेश कर गए। वो एकदम सांवले थे, एकदम गोरे हो गए, क्योंकि सुंदर तो थे, एकदम गौरंग महाप्रभु का, इसलिए भगवान गौरंग महाप्रभु के मानस पुत्र कह सकते हो उनको। एकदम गोरे नरोत्तम ठाकुर। उनकी मां ने देखा, ये कहने लगी तुम मेरे बेटे जैसे लगते हो। बोला मैं ही तुम्हारा बेटा हूं। बोला जब बात बताई कि एक ऐसा गौर स्वरूप यहाँ पे नृत्य कर रहा था, मां, वो मेरे हृदय में आ गया। ये नरोत्तम दास ठाकुर अपने जीवन में कभी इनका रोना रुका नहीं। ये जो आप गाते हो, ये
है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिन के दयालु जगत संसारे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु। हा हा प्रभु नित्यानंदा प्रेमानंद सुखी। हा हा प्रभु नित्यानंदा प्रेमानंद सुखी। कृपावलोकन करो आम्ही बड़ दुखी। कृपावलोकन करो आम्ही बड़ दुखी। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। करो सीतापति अद्वैत गोसाई। तव कृपा बोले पाए चैतन्य निताई। तव कृपा बोले पाए चैतन्य निताई। देखो भैया ये है ना, आजीवन रोते रहे, आजीवन आजीवन। भगवान ने भक्त को पुकारा था, ऐसी पुकार हम इन आचार्यों को, इन महात्माओं के आगे बड़ा अच्छा कल हम सुनेंगे कि इनकी हिमालय की यात्रा होती है। कई यात्राएं हुई है इनकी हिमालय की, हर यात्रा में एक बहुत अच्छा अनुभव। देखो इनके अनुभव है ना, हम अपने आचार्यों के अनुभव सुनो। आपने देखा कि हमारे भैया हमसे झूठ नहीं बोलेंगे। अगर हम लोगों में आपस में प्रेम है, वास्तविक प्रेम, मैं माधव को हल्का भी प्रेम करता हूँ, एक साधक से एक बात की अपेक्षा की जाती है कि वो असत्य नहीं बोलेगा। ये बात हम आपस में, आप लोग मुझे कोई बात बोलते ना, नहीं भैया मैं इस बात की कसम खाता हूँ, तो उसे अगर मुझे विश्वास दिलाने के लिए कसम खानी पड़े, इसका मतलब मेरा कोई विश्वास नहीं उस पर। मुझे कभी कभार सौगंध खा के बोलनी पड़ती है बात। मुझे पता है कि उस बात पे जोर दे के मैं कहता हूँ, मैं तुम्हारी सौगंध खा कहता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, ये बात ऐसी ही है, ऐसे कभी कभार कहता हूँ। लेकिन हम लोगों के अंदर में एक परस्पर विश्वास है, हैं? तो जिनका हमें लगता है कि हमारे मन कहता है यार बात तो ये ऐसे तो नहीं कहेंगे, फिर हमें इनकी बात मान लेनी चाहिए। शायद उस बात को मानने से जो चीज आप अपने अनुभव से जानने में आपको बरसों लग जाते, वो आपकी जानकारी बन जाएगी, आप उससे आगे बढ़ के अनुभव पाएंगे। बहुत बड़ी बात है इन महापुरुषों की बात मान के, क्योंकि ये इन्होंने प्रकारांतर से भी कभी असत्य नहीं बोला, मजाक में भी असत्य नहीं बोला, अपने जीवन की सब चीजें लुटाई है, खबाया नहीं। श्रद्धा तक को भी अपने पास देखा, जो जीवों ने इन पे श्रद्धा की ना, वो श्रद्धा को भी भगवान को दे दिया। ऐसे लोग तो जिनका एकमात्र उद्देश्य कि जीव भगवान से जुड़े, जिनका स्वयं कुछ किसी भी प्रकार से कोई प्रलोभन होना, जिनको दूसरे से कुछ प्रलोभन होता है, वो उसे कुछ देते नहीं है। ये बात सही बात है। और जितना प्रलोभन मुक्त होगा उतना उतना वो देने वाला बनेगा। और पूर्ण प्रलोभन मुक्त महात्मा हमारे लिए बड़े लाभ वाले होते हैं। नहीं, इतना प्रलोभन तो आपको सब में पाया जाएगा, बहुत बड़ी तादाद में। भाई कुछ नहीं, हमारे मार्ग की, हमारे आश्रम की, हमारे डेरे की, या हमारे संकल्प की, या हमारे उसकी रक्षा करेगा। पर कई कई तो ऐसे होते हैं भैया संकल्प भी प्रभु का है, सब करे या ना करे, हमें तो इन जीवों के लिए अच्छा करना ही है, हमें तो इन्हें प्रेम करना ही है, सबका भला हो, सबका मंगल हो। उसमें वो बात बहुत ऊंची आती है। हम बहुत, अगर बात बोलें तो हम बहुत कम योग्यता वाले जीव, लेकिन हम ऐसे महापुरुषों की गोद चढ़े हैं, हमने उनको अपना माना है। और देखो हम उनकी पूरी बात नहीं मान पा रहे, हमारे जीवन में नहीं उतर पा रही, लेकिन हम भगवान के सामने ये बात मानते हैं, हाँ ये तरीका सही है, ये महापुरुष जो विचार कहते हैं वो ठीक है। हम नहीं मान पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन ये कहते मतलब हमने हमारे अंतःकरण से इतना तो मान लिया, हमने सत्य को सत्य मानने की हिम्मत रखी कि सत्य है, ये लोग सत्य बोलते हैं, हमारी दृष्टि में नहीं आ पा रही बात, कोई बात नहीं, ये बात है। तो कल हम सुनेंगे और इसके बारे में हाँ जी, आज का भाई जी का, सेठ जी का विचार ऋषिकेश के लिए एक विचार बन रहा है। देखिए 25, 26, 24 की भी छुट्टी है कह रहे, 24, 25, 26 तो विचार है। पिताजी का तो मन है, उन्होंने तो, उनके तो न्योते 2-3 बार आ गए, फोन आता ही रहता है उनका। अब आप लोगों को ये बताना, जिनका विचार हो तो बता दें,
फिर हम 1-2 दिन में पिताजी को फाइनलाइज कर देंगे कि 24, 25, 26। तो आप जाने का है विचार तो बता दीजिएगा। कोई प्रेशर, कोई ट्रिप नहीं है ये, ऐसा ही जो जिनके पास, जैसे जिनकी सैटरडे, संडे और मंडे की छुट्टी पड़ रही है, अब भैया की भी 3 डेज की छुट्टी है, अगर कोई ऐसा विचार है तो आप बताइएगा। तो अपने लोगों को, हम लोग भी ऐसे ही सोच रहे हैं, अभी हमारा भी कोई फाइनलाइज नहीं है, जो जाना चाहे। ठीक है। हाँ, कल एक क्लास है वो यहीं पे, और 2 से 4 कॉर्नर पे सुभाष भैया के घर पे है। हाँ ठीक है, कल 2 से 4 की क्लास रखी है। 16 जनवरी है, 17 जनवरी। देखिए भाई जी कहते हैं, भगवान के प्रेम मतलब भगवत प्रेम के पथिकों को जिस दुर्लभ परमानंद की प्राप्ति पथ में ही होने लगती है, उसका भोग राज्य में कहीं अस्तित्व ही नहीं है। रास्ते में ही साधक को कभी कभार ऐसा सुख मिलने लगता है कि जो भोगी लोग भोग भोग के दौर 1 अरब कमा लूं, मेरे पास इतना अरब है, वो मजे में नहीं भैया, उन लोगों को भी वो आनंद नहीं। वो परमार्थ के साधकों को देखो, हर भक्त के पास इतना धन अवश्य हो। मैं एक बात, कल हम रात्रि में मैं इंग्लिश क्लास ले रहा था, तो उस क्लास में मैंने एक विषय रखा, कुछ बच्चों की परफॉर्मेंस को और डाउन देख के मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा देखो, जो भोगी है, जिन्हें संसार में कूड़ कबाड़ी करना है, भगवान की सृष्टि में कुछ अच्छा नहीं करेंगे, गलत से गलत तरीके अख्तियार करेंगे, वो लोग तक भी संसार में और उनको रोजी रोटी में परेशानी ना हो, उनका पाप उनकी सहायता कर रहे हैं। अब मेरे लिए बड़े दुख की बात है कि इन बच्चों को, इनमें इतने अच्छे, इतने पवित्र जीवन इनका होते हुए, इनमें से कुछ बच्चे ऐसे निकल जाए जो बड़े, तो उनकी असफलता के पीछे कारण क्या है? मैंने पूछा, मूल कारण है ना, इसको मैं कहता हूं, इसको एक तो दीर्घ सूत्री होना, किसी चीज को भविष्य पे टालने की आदत होना, एक प्रमाद। भगवान वेद व्यास कहते हैं प्रमादो वही मृत्यु, प्रमाद ही सबसे बड़ी मृत्यु है। और भगवान कृष्ण अपनी भगवत गीता में बोलते हैं कि अर्जुन योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करने चाहिए। और योग क्या? अब अर्जुन ने पूछा, ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, भगवान ने बोला ये योग का एक पार्ट है, लेकिन योग को टोटल उसमें लिया। भगवान का विजन है ना, हम उनसे संकीर्ण नहीं बनाए। प्रैक्टिकल जगत में से बोला जाए, भगवान ने उसका एक सीधा शब्द बोला, मुझे अभी भी ध्यान में, योग कर्मसु कौशलम। कितनी सीधी परिभाषा है। आप झाड़ू लगाते हो, और झाड़ू भी बहुत अच्छी तरह लगाते हो, जो आप कर रहे हो कुशलता पूर्वक कर रहे हो, आप योगस्थ हैं। योगस्थ मतलब जब आप झाड़ू लगा रहे हो तब आटा लगाने का ध्यान, आटा लगा रहे हो तो झाड़ू का ध्यान। हे भगवान, रोटी बनाते समय आप कुछ और, आप जो भी चीज कर रहे हो उस भगवान ने यद करोषि यदश्नासी यज्जुहोषि ददासियत, भगवान के तत्कुरुष मदर्पणम, मदर्पित काम करोगे तो भगवान का काम, राम जी का काम, राम जी के दर्शन, ये राम जी का ही तो काम है भैया। एक स्टूडेंट को पढ़ाई का काम मिला, मुझे बड़ा ही सोच के कभी कभार अफसोस होता है कि मतलब ऐसी लापरवाही कैसे होते, भक्त के जीवन में कैसे हो सकते। मैंने तो देखा, बलराम जी मेरे पास एक उदाहरण के तौर पे है, एक उदाहरण के तौर पे मैं इनको एकदम मतलब क्या बोलूं, अगर मेरा बस चले तो मैंने परमवीर चक्र दूं। अब मेरा जैसा मेरा शेड्यूल है, अब मेरे पास तो करने को एक ही काम है इस समय 1 साल से, ठीक है, और वो काम मेरे पास पर्याप्त, मुझे फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है। अगर मुझे बोला जाए ना आपको क्या काम है, मेरे को, मुझे फुर्सत नहीं है, मेरा काम यही है, मुझे फुर्सत नहीं है, ठीक है। इनका देखो, सारे दिन ये काम करेंगे, अपना सब चीज करेंगे, फिर यहाँ का काम भी सब निपटा कर जाएंगे। रात में इनका कई दिन से, क्योंकि अपने इनकी जप मालाएं हमसे बहुत ज्यादा है। सच में अगर इनका जप का तरीका देखोगे तो वो तरीका भी बड़ा अलग है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो पूरा स्पष्ट बोलना, उसको ऐसा करना, उसमें वो ज्यादा मालाएं। कितना टाइम, मैं बोलता हूँ जल्दी जल्दी करो, मेरी इच्छा भी है कि मैंने और जल्दी करवा दूं थोड़ा सा, ताकि इनका थोड़ा सा, लेकिन इनका कई दिन से रेगुलर देख रहा हूं मैं, 4 बज जाते हैं रात में, और फिर ये सारे दिन काम करते हैं, और फिर इनका चेहरा कभी बना नहीं होता, कोई तनाव नहीं होता, कई स्वभाव से घर भी नहीं दिखाते। मेरे साथ कोई रह जाए ना, वो मेरे पानी छूट गया, मुझे पानी पीना है, 2:30-3 बजे प्यास लगाइए, उसने कभी इरिटेट होकर मुझे नहीं बोला, लो आपने मुझे नीचे क्यों नहीं बोला, ऊपर, अभी आप ऊपर आ गए तो ऊपर आके बोल रहे हो, ऐसा सही है।
मुझे कुछ पता, मुझे संभालना बड़ा एक मुश्किल काम है, तो उससे ये भी बहुत मुश्किल काम कर रहे हैं। तब मैं कह रहा हूं, ये हमेशा एक बात बोलते हैं कि ये लोग कर रहे हैं, इन्होंने 9th के लेवल से काम करना शुरू कर दिया। जब पढ़ाई में नहीं थे तो ये मुझे लगता है अगर ये काम नहीं करते और अगर भक्त नहीं बनते तो कहते मैं किसी जेल में होता, क्योंकि मुझे तो दादा बनने का बड़ा चाव था उस समय तो किसी को गोली मार दूंगा, ऐसी इच्छा मन में आती थी। अब देखो भगवान ने सोचा कि इस रास्ते पे लेके आए, बल का सही इस्तेमाल किया, इस बल को कहां प्रयोग करना भगवान ने बात बताई। अब कभी देखो मेरे से ये जब भी बात करते, कोई भक्त होता उसे बोलते जरूर है, भैया तुम्हारा ये समय, तुम ये चीज कर लो, ठीक से करो, बढ़िया से करो। मैं कह रहा हूं या तो तुम में हिम्मत हो, इनके जैसे मेहनत कर लो, तो तुम्हें आध्यात्मिक और भौतिक दोनों जगत में किसी के आगे। अब ये अपनी एक गुमान रहता है उस चीज का, एक बड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वाभिमान की सृष्टि होती है, अभिमान की नहीं होती, स्वाभिमान की। भैया टाइम समय 3-4 साल है ये। अब मेरा भांजा, मैं उसके बच्चों के लिए उसके लिए कोर्स का पता कर रहा था, मेरे को कोई और हमारे एक भक्त है, उनके लिए भी मैं इंस्टीट्यूट में फोन कर रहा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई इनका कोई चीज में कमी न जाए, तो फोन किया, भाई इस तरह हमारा एक लड़का उसके साथ में ये प्रॉब्लम है, आप ऐसा कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तब मैं ये चीज सोच रहा था, मैं आज मुझे चिंता करनी पड़ रही है, बड़ी बात है। किसी बच्चे की जॉब मान लो नहीं लग रही, तो उससे ज्यादा मेरे मन में ये बात पहले रहती है कि भैया उसको तकलीफ ना हो जाए। जब हम आपस में ये इस बात से इतना जुड़े हुए हैं, तो आपका जीवन अगर असफल रहा तो हम लोगों को कितना भयानक दुख होगा। दूसरी चीज मैं बताऊं, शराबी और मवालियों के चक्कर में पड़ के अगर आपका जीवन तबाह होता है ना, तो शराबी मवाली कौन सुनने आते हैं, उन्हें कौन सा मतलब है, उन्हें कुछ को दो तो चिकने खड़े हैं। लेकिन आप मुझे बताओ, आप सज्जनों की सोहबत में, बोले सावन जब आग लगाए तो उसे कौन बुझाए, तो यही सही बात है। यहां तो अनोखी बात है, भक्तों के संग में, और आपका जीवन सही धर्रे पे नहीं आ रहा, आप आलस के अंदर उतना ही इन्वॉल्व है, आपको बोला जाए वहां पहुंचना है तो उसके 20 जगह आप स्टॉप बना लेते, उस जगह पहुंच ही नहीं पाते। हम यहाँ सोचते हैं कि बच्चा घर पहुंच गया होगा, घर वाले सोचते हैं कि मंदिर ही रह गया होगा, बच्चा कहाँ है, बच्चे को ही पता है, खुद बच्चे को भी नहीं पता कि मैं खाऊं। अरे भैया कहीं तो इसलिए नहीं, एक्टिव चीज इतनी क्या, इतना कोई काम नहीं, बहुत एक एक्टिव पावर नहीं है। ऐसे कुछ लोग हैं, मैं कह रहा हूं आप लोगों को ऐसा करना पड़ेगा। कल हम लोगों ने कुछ एक चिंता कुछ भक्तों को बताई है कि अमुक अमुक हमने कुछ लिखा हुआ, उनकी लिखावट देखी, कुछ वो चीज देखी, उन चीजों से हमने बेस बनाया। मैंने कहा तुम जैसे अच्छे बच्चे, ऐसे हृदय के, मतलब हीरे हैं हीरे, उनको कह दो इस सृष्टि में, तो मैं कभी कल को किसी चीज की कमी हो गई, कमी रह गई तो कितना दुख होगा। मैं तो मेरे मन में तो ये बात आएगी नहीं कि भाई तुम भक्तों के संग में रह कैसे। मेरे को महादेव जी ने बताया कि हमें कोई ऐसा किसी समय हमारा ध्यान पढ़ाई बड़ाई में था, आज महादेव जी उस कंपनी के वो सारी चीजें जो इतने टैलेंटेड हैं, जो एक सीए कर पाता है वो सारी चीजें कर पाते हैं। अब बताइए अपने बलबूते पे। और दूसरे बताओ, अगर इनको मैं कह रहा हूं ना, कोई इनको कहते कोई कौन करेगा, कैसे करेगा, ये सब चीजें देखने लायक है। हमारे तो मैं कह रहा हूं अभिषेक भैया जैसे भोले भोले बच्चे आज के टाइम में अच्छे सैलरी अच्छे लेवल पे हैं, बहुत क्या उनका भोलापन उनको भारी पड़ रहा है। क्या जो चीज आपको आती है उसे ठीक से करो ना, उसे तो ठीक से करो। आप भक्त हैं, आप तो कुछ नाम कीजिए, कुछ तो ऐसा कीजिए। तो ये बात है ना, तो प्लीज आप अपनी योग्यता को बढ़ाइए, अपनी कुशलता लाइए सब चीजों में। आप अच्छी बात है, देखो हमारे लिए कितनी मुश्किल बात है, मंदिर का ये 2-2.5 घंटे का पीरियड, हमें 24 घंटे की जिम्मेदारी नहीं लेनी, उनकी पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी का सौदा है। उनकी शादी नहीं होती ना, घर पे कलेश होता है, उनकी बीवियां भी लड़ लेती है ना, तो भी हमें ही बुलाते हैं कि इनकी बहू को समझाओ। अरे भैया बहू तो आप भी लेके आए हो ना, सही, हाँ देखो ये बात है। ये तो ऐसी बात भी आती है। उधर बहू के घर वालों तक को भी उम्मीद होती है कि भैया को बोलना अपने, जरा उधर जाके उनके घर को समझा देंगे। अब मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा तो बड़े बूढ़े जो गांव के उधर ताऊ हुक्का पीते रहते हैं, उनको भी इतना प्रपंच नहीं होता। मेरी माला देखोगे ना, ये भगवान वो तो इंटरव्यू देने गए तो अच्छा है। मैंने कहा अब माला के समय ये इंटरव्यू ध्यान में आएगा। मैं कहा तो ठाकुर जी देखो आपको पता है, तुमने मेरे पीछे इतना ग्रह लगवाए, अब तुम जानो, तुम्हारे काम जाने। ये बच्चे मेरे दिमाग में आते हैं बार बार घूम घूम के। अब कोई उदास सा मुंह लेके घूमता है, पूरी रात मेरे सपने में वो आता है। अब मैं करूँ क्या उस बात का इलाज, क्योंकि वो मुझे डरा देते हैं। अब डराने का कोई और तरीका नहीं, ये दुखी हो जाएंगे तो हम दुखी हो जाएंगे, इन्हें उदास देखेंगे। घर पे मम्मी पापा की मुझे इतनी चिंता रहती है, हे भगवान इनके मम्मी पापा बेचारे कितने दुखी होंगे। ये तो देखो मम्मी पापा की एक ही नहीं सुनते, ये तो कोई बात ही नहीं मान रहे, बेचारे पेरेंट्स लगे हुए हैं।
मैं सोच रहा हूं कि जब मैं अभी इनको इन्हीं 3 4 5 6 7 सालों में या 8 सालों में या 10 सालों में मिला हूं, कई 10 साल वाले, कई तो 2-3 साल वाले, तब मुझे इनकी इतनी चिंता हो गई, जिन्होंने बचपन से लेके इनको पाला पोसा प्यार किया, और उनके ये भगवान कितनी छाती पे मुख दल रहे होंगे। तो भैया ये तो अब बहुत जिम्मेदारी वाली बात है। आप सब लोग जो हमारे भक्त, जो अपने आप को भक्त कहते हैं, वो तो बहुत कुशल अपने जीवन में एक परफेक्शन लाए। और करियर के बारे में मैं सोच रहा हूं कि 1 महीने में हम एक बार या 2 महीने में एक बार इन लोगों को बिठा के, क्योंकि अब हमारे जॉब्स निकलती है, मेरे इतने कनेक्शंस के लोग हैं, देखो वो कर भाई अमुक अमुक यहाँ पे जॉब है, इतने ये पढ़ाई चाहिए। अब मैं कह रहा आप करो तो पढ़ाई, वो वाली पढ़ाई तो मुझे करके दे दो कि लग जाए तुम्हारी नौकरी है। तो एक वो चाहिए ना। तो प्लीज आप ऐसा कीजिए, बहुत मुश्किल आने वाली है भविष्य, रोजी रोटी के लिए लोग, आप बेईमानी आप करेंगे नहीं। हमारे भक्तों के पास ऐसे जैसी जॉब है जिसके अंदर में वो इतनी धांधली करके कमा सकते हैं, उसी जगह दूसरे लोगों ने, कंपनी वालों को भी इंडस्ट्री है कि खूब कमा सकते हैं, लेकिन वो कमा नहीं रहे, इतने सीधे साधे हैं, थोड़ा सा भी पैसे की झोल झाल होती वो नहीं करते, तो ये ज्यादा लाखों की तो कहां करेंगे। तो भगवान प्रसन्न है, खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप ना करें, आपकी ईमानदारी आपको आगे भविष्य में बहुत, लेकिन प्लीज ईमानदार बनिए। ये बेईमान जो आप ऐसे बन रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, पढ़ने के टाइम में बच्चा पढ़ा नहीं, एक साधक दूसरे को समझा रहे थे कि भाई इतने घंटे पढ़ने से ये चीज क्लियर हो सकती है, तो मैंने उसे तुरंत रोका, तुम भी क्लियर कर सकते थे ना, ये बात तुमने क्यों नहीं की, इतने घंटे क्यों नहीं पढ़े, ये बात है। अब सबको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, तो इसीलिए रोज रोज इस चीज को आप अपने अंदर में देखें, ठीक है। 17वां, जैसे सेठ जी का 17वां तरीका ये विचार है, जैसे ये शरीर इत्यादि देखते हैं ऐसे तत्व साक्षात्कार हो सकता है। जैसे तू और मैं बात करते हैं वैसे भगवान के साथ भी कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। सेठ जी का विचार है, जैसे आप और हम बात कर रहे हैं ऐसे भगवान से बात हो सकती है, और जैसे चीजें दिखती है ऐसे तत्व का साक्षात्कार भी हो सकता है। तुम भी बहुत योग्य बच्चे बनना, तुम कहां से आते हो, शाहदरा से, देखो दोनों कितने प्यारे प्यारे बच्चे, ये शाहदरा से स्कूटी पे आते हैं, इनके पेरेंट्स जिद करके भेजते हैं कि भैया तुम इधर आओ, और ये बच्चे ऐसे हैं, इनका चाव इतना रहता है, इतना। एक भैया मेरे को ऐसा सुनने में आता है, मेरे को आज बलराम जी बोल रहे हैं कि बड़े बड़े लड़के हमारे कीर्तन में सिंसियरली बात करते रहते हैं, सिंसियरली कीर्तन नहीं करते। उन्होंने कुछ ऐसे बड़े भी और कुछ ऐसे लोग हैं जो इतनी दूर से आके उसमें पूरा शामिल हो जाते हैं। छोटे बच्चे, जो नए नए इग्नोरेंट बच्चे हैं, जाओ बेटा जाओ, बहुत दूर जाना तुम्हें, तो देखो वो कैसे करेंगे। ये बात कितनी बड़ी बात है। आप लोग जो यहां कर रहे हो, यहां वाली चीज भी ध्यान से नहीं कर रहे, पढ़ाई जो कर रहे हो वो भी ध्यान से नहीं कर रहे, घर जाना ऐसे। आप अच्छे बच्चों क्यों नहीं देख रहे? आपके पास ऐसे ऐसे भक्तों के उदाहरण है, उनको देख के जीवन बनाइए ना। उनके जीवन में वो संघर्ष करने को तैयार है, हर चीज से भिड़ने को तैयार है, मुसीबतों से, उनके घर की समस्याएं देखेंगे और फिर उनको लेवल देखोगे ना, तो वो किसी भी चीज से, आपको तो सब चीज करी कराई मिल रही। कई कई ऐसे घर है जिनके पेरेंट्स तो पूरा 1 रुपये का भी बच्चे से अपेक्षा नहीं करते। अब बच्चे को खाली मेहनत ही करनी है, घर में उनको किसी चीज की कमी नहीं है, फिर उनको कुछ नहीं कर रहे, ये बड़े दुख की बात है। तो आप लोगों को ये सोच लो, पहले अपना टारगेट सेट करो। और अब सब लोग, ये जितने भी जन हैं, क्योंकि मैं सबसे निजी रूप से पूछने वाला हूं, मैंने सोचा एक लगे हाथ काम तो हम दूसरा करने आए हैं, लेकिन एक काम तुम्हारा ये भी करते चले कि अब जिनके बस तुम्हारे बैच की मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारे ब्याह हो जाए और तुम्हारे अच्छे जगह तुम्हारा काम धंधा लग जाए, ये सब चीज है। और आगे मैंने कहा आगे तुम्हारी जिम्मेदारी, आगे दूसरों को तुम भैया ना, सही, ठीक है ना। हाँ, भजन ध्यान करने से स्वभाव का शीघ्र सुधार हो सकता है। भैया तुम भजन तो बहुत कर रहे हो, लेकिन स्वभाव सुधर जाए, ये बात। जो काम क्रोध लोभ हमारे अंदर घर जमा के बैठे हैं, उन डाकुओं को वहां से एकदम हटा देना, नष्ट कर देना और कुचल देना चाहिए। सेठ जी कह रहे हैं यहाँ हमें ये कुचल देने चाहिए। तो आप कुचलोगे कैसे? सिंसियर बन के, गंभीर बनो, कीर्तन करते रहो। कीर्तन करते करते भी टाइम पास कर ले थोड़ा सा, है। हाँ, सीताराम जी ठीक हो ना? अरे सीताराम जी तो कीर्तन के बाद ही ठीक हो जाएंगे, तुम कभी ठीक करोगे। राधे श्याम जी कहाँ है? राधे श्याम जी, तुम ठीक नहीं हो आजकल, अभी तुम्हें तो ठीक करना है। डांट भी रिकॉर्ड कर लो भैया, और क्या बताएं, मेरे खुद पढ़ने में भी ये पहला ऐसा चरित्र आया जिसे
पढ़ते हुए मैं इतना ओवरवेल्म्ड हो गया कि मुझसे आगे पढ़ा नहीं गया। मतलब ऐसे कई मोमेंट्स आए इस चरित्र में। यह सुनाते समय भी मैं उन्हीं चीज जो मैं खुद पढ़ रहा था, इसका स्वाध्याय कर रहा था, तब भी मुझे ऐसा ही लगा। अभी तक ऐसा कोई भी भक्त चरित्र नहीं आया है जिसमें मैंने इतना, मतलब एक बार तो